हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जीआईसी पीजीटी मेंस की प्रिपरेशन इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा के माध्यम से कराई जाएगी। बस आपको ये करना है, जुड़े रहिए और जो भी इसमें कराया जाए वो आप अपना प्रिपेयर करते रहिए। तो जो पहला टॉपिक है वो है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखिए, पार्ट वाइज कराएंगे हम, ठीक है। इसमें जो है आपको कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और उसके जो लॉन्ग फॉर्म है, मतलब कैसे लिखा जाएगा क्वेश्चन, कैसे कंपेरिजन करा जाएगा या कैसे डायग्राम बनाने, क्या डायग्राम बनाने, वो सब आपको बताया जाएगा। ऐसे आपको एक एक स्ट्रक्चर का जो है आपके पूरा जो है मतलब कंटेंट प्लस डायग्राम दोनों जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। बस आपको ये करना है कि इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो पसंद आ रही है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। तो ये पार्ट 1, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 पहला है आपका कि कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखिए, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको जितने भी आपको डिफरेंसेस या फिर डिफाइन द टर्म्स ये सब मिले, ये सब आप जो है अलग से लिखते रहिए। क्यों? क्योंकि एकदम से आ जाता है और आप डिफाइन या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं ठीक से, जो जो जैसे ही करना पड़ चाहिए। जैसे ये है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, हमने लिए 14 पॉइंट, ठीक है। अब 14 पॉइंट में अगर आपको 10 भी आपने लिख दिया और डायग्राम बना दिया तो आपके अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको 8 तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आपने और अच्छी तरीके से लिखा तो 9 तक ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट है आपका न्यूक्लियर बॉडी। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में आप लिखते जाइए और इसको प्रिपेयर करते रहिए, याद करते रहिए। तो न्यूक्लियर बॉडी, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एब्सेंट। देखिए, ये अपने आप में भी 3 पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस और यहाँ पे यूकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस। अगर भी बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसमें क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फिर तीसरा पॉइंट है न्यूक्लियोलस एब्सेंट, तो इसमें क्या करते हैं, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, ठीक है। फिर हम बात करें माइटोसिस की, दूसरा पॉइंट, तो नो माइटोसिस और माइटोसिस फाउंड। फिर तीसरा पॉइंट है आपका डीएनए अरेंजमेंट, तो इसमें आपका है सिंगल क्लोज्ड लूप, इसमें आपका है, फिर ब्रैकेट में आप हिस्टोन्स एब्सेंट भी लिख सकते हैं या फिर एक एडिशनल पॉइंट आप जोड़ सकते हैं कि हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, एक ही में कई कई पॉइंट्स हैं और आपको जो है जब एग्जाम में आएगा तो आपको ये अलग अलग मेंशन करिएगा, तो जो आपके आंसर हैं, जो आपके ये पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो आपको जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो उसको कंसीडर करेंगे पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिख देंगे हिस्टोन और फिर लिखेंगे एब्सेंट और प्रेजेंट तो वो क्या होगा, ज़्यादा असर पड़ेगा। क्लियर? चलिए, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल क्रोमोसोम। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, ठीक है। फिर इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसलिए कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। फिर है फोटोसिंथेटिक एपरेटस, तो इन इंटरनल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं इसलिए इट टेक्स प्लेस इन इंटरनल मेम्ब्रेन। ये भी आप लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इट टेक्स प्लेस इन इंटरनल मेम्ब्रेन बिकॉज क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट, और इसमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं इसलिए जो है जो आपका फोटोसिंथेटिक एपरेटस है वो कहाँ होगा, आपका क्लोरोप्लास्ट में होगा। फिर आता है गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आप इनको क्या करिए, एक लिखा गोल्जी बॉडीज एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, लाइसोसोम एब्सेंट, और यहाँ पे आप प्रेजेंट 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 करते हुए लिखते जाइए। फिर बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। अब हमें क्या करना है, उसका टाइप बता दीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपका 70S टाइप होता है और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, 80S टाइप होता है। देखिए, हमने बात की थी 14 लेकिन ये 20 पॉइंट्स हो गए। चलिए, फिर बात करें हम फ्लैजिला की, सेल वॉल की, तो सेल वॉल क्या होती है, जनरली प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोजिशन, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इन सम टाइप सिंपल केमिकल कंपोजिशन। फिर बात करें फ्लैजिला की, तो सब माइक्रोस्कोपिक डू नॉट हैव 9+2 फाइब्रिलर स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक साइज हैव 9+2 फाइब्रिलर स्ट्रक्चर। देखिए, ये सब की पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स हैं, पूरा स्टेटमेंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि दे आर, दे हैव, ये सब आपको लिखने, दे आर प्रेजेंट, दे आर एब्सेंट, लिखना हो लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए, क्योंकि आपके जो वर्ड्स हैं वो काउंट होते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप सिर्फ सिंपल लिख दीजिए माइटोसिस, माइटोसिस प्रेजेंट या फाउंड।
दी प्रेजेंट एब्सेंट। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास वर्ड्स की कमी पड़ रही है, तब आप क्या करिए, दे आर प्रेजेंट, दे आर एब्सेंट। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास वर्ड्स ज़्यादा है, लिखना ज़्यादा है आपको, और आपको कम से कम यूज़ करना है वर्ड्स, तो आप क्या करिए, दे आर, दे हैव हटा दीजिए, सिर्फ प्रेजेंट और डायरेक्ट जो आपको बात कहनी है वो आप कह सकते हैं। ठीक है, इसे कोई असर नहीं पड़ेगा आपके मार्क्स पर। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम रेयर और एब्सेंट, इसमें क्या होता है, ऑफन अकर्स। फिर आता है वैक्यूल्स, वैक्यूल्स एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट। लाइसोसोम एब्सेंट, प्रेजेंट, ये ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। कैप्सूल तो मे बी प्रेजेंट, इसमें ऑलवेज एब्सेंट। फिर आते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। तो डीएनए सर्कुलर, और इसमें क्या होता है, डीएनए लीनियर। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट, इसमें लिख सकते हैं लीनियर डीएनए इज प्रेजेंट। तो ऐसे करके आपको क्या हुआ है, 20 कम से कम एटलीस्ट आपको पॉइंट्स मिल गए। अगर आप इसमें 10-14 भी लिख देंगे ना, काफ़ी अच्छा आपका हो गया। अब आप क्या करिए, डायग्राम बना दीजिए। सिर्फ सिंपल सा डायग्राम आपको बनाना है। क्या करना है, लेबलिंग आपकी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, और जो आपका डायग्राम है वो आपका दिखना चाहिए, सब चीज़ें क्लियरली बनी होनी चाहिए। और जो आप लेबलिंग करिए, जैसे आपने ये डायग्राम बनाया, तो आप कोशिश करिए कि लेबलिंग क्या होनी चाहिए, एक ही साइड पर आप कर दीजिए सारी। ठीक है, तो ये डायग्राम बना, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। ठीक है, ये आपका सेल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा है, और ये आपका बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है। तो आप सिंपल से देख रहे हैं, इनमें से कोई भी एक बना दीजिए, सफिशिएंट है। फिर नेक्स्ट आपका यूकैरियोटिक सेल, ये आपका प्लांट सेल है, और ये आपका एनिमल सेल है। ठीक, तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे जो जो कॉमन है वो एक ही साथ लिख दिया है, ताकि टाइम आपका क्या हो सके, बच सके। देखिए, जब आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे ना, तो आपको टाइम बहुत बचाना होगा, ताकि आप पूरा कंप्लीट लिख सकें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, तो भी आप उसमें कुछ ना कुछ लिख कर आए। तो इसलिए आप टाइम पर बहुत फोकस करिए, और कोशिश करिए कि आप एक बार जैसे आपने लिखा, और फिर जब आप दोबारा लिखिए, उसी को प्रैक्टिस करिए, तो उससे कम टाइम में आप लिखने की कोशिश करिए। ओके, चलिए, अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये थोड़ा ब्लर्ड है, तो हम पढ़ दे रहे हैं, आप जो है नोट कर लीजिए। सेल साइज, तो प्लांट सेल में आपका जो सेल साइज होता है वो होता है लार्ज। एनिमल सेल में जो आपका साइज होता है वो होता है स्मॉलर देन प्लांट सेल। देखिए, अब आप लिखना चाहें तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक लिखी है, इसमें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी कि सेल साइज इज लार्ज, सेल साइज इज स्मॉलर देन प्लांट सेल। आजकल जो है जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, कि जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको साइड में लिख दीजिए, और फिर आप प्लांट सेल और एनिमल सेल लिखिए। ठीक है, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक आपके माइंड में है, अगर आपके कुछ ऐसा डिफरेंस है जिसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसको मेंशन ही मत करिए, इस कॉलम को आप हटा दीजिए। सिंपल आप प्लांट सेल और एनिमल सेल में ऐसे भी डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है, आपके उस सिचुएशन पे प्रेजेंट मतलब डिपेंड करता है कि आपको कैसे लिखना है। कोशिश करिए गलत मत लिखिए, जो आपने लिखी इंफॉर्मेशन वो सही हो, क्योंकि देखिए, जो टिक लगता है उसी पे आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका एक ज़रा से भी गलती हो गई ना, छोटी सी, तो उसमें क्या होगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। और तो अगर आपके 8 चीज़ें सही लिखी हैं और आपने एक गलती कर दी, तो आपको 7 मिलेंगे। लेकिन अगर आपने 8 चीज़ें सही लिखी और कोई गलती नहीं करी, तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। और एक एक नंबर, आधा आधा नंबर बहुत होता है मेरिट के लिए, ये तो आप समझ ही गए होंगे। फिर बात करें सेल शेप की, तो सेल शेप प्लांट सेल में रेक्टेंगुलर होता है और एनिमल सेल में सर्कुलर होता है। डायग्राम ज़रूर बनाएं। वैक्यूल, तो वैक्यूल में सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और टेक्स अप ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सेल वॉल्यूम। द वैक्यूल फिर स्टोर्स वाटर एंड मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। यहाँ पे इन्होंने फंक्शन लिखा है, लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए। फिर एनिमल सेल में इफ एनी दे आर नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल, इसमें एक बड़ा से होता है, आप खुद देख रहे हैं डायग्राम में, सेंट्रली लोकेटेड होता है, और आपकी जो मैक्सिमम जो स्पेस है वो वैक्यूल कवर कर लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है, वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल, एंड इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म दैट स्टोर वाटर, आयंस एंड वेस्ट मटेरियल। फिर बात करें हम सेल वॉल की, तो रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज is present around a plant cell that helps in maintaining its shape. Cell wall is absent. This allows animal cells to adopt different shapes. ठीक है, तो सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। फिर बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो प्लांट सेल में तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगी क्योंकि ग्रीन कलर के होते हैं। तो आप इसके बारे में लिखना चाहें तो लिख दीजिए, अगर आपके पास लग रहा है। अब जैसे आप 50 वर्ड का कहा, आपने 5 डिफरेंस लिख रहे हैं, अब प्रेजेंट और एब्सेंट से आपके वो वर्ड्स नहीं कंप्लीट हो पा रहे हैं, तो आप क्या करिए, उसका थोड़ा सा आप
फंक्शन लिख दीजिए या थोड़ा सा आप समझा दीजिए बात को वहीं पर, तो वो क्या होगा, आपके वर्ड्स भी पूरे हो जाएंगे और देखने में भी भारी भरकम लगेगा। फिर क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट दैट ट्रैप्स सन्स एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स टू मेक फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। फिर एब्सेंट एन एनिमल लैक द पिगमेंट दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। फिर सेल डिवीजन की बात आती है तो सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सेल प्लेट इन द सेंटर ऑफ डिवाइडिंग सेल। तो यहाँ पे सेंटर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। दिस बिकम्स द सेल वॉल बिटवीन द टू डॉटर सेल। ठीक है, फिर उसके बाद एनिमल सेल की बात करें तो डिवाइड विद द फॉर्मेशन ऑफ द cleavage furrow. This is formed as the chromosome move to the ends of the microtubule, spindle formed by the central। जब हम माइटोसिस मियोसिस जहाँ सेल डिवीजन है वहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ वहाँ पे ही हम आपको माइटोसिस और मियोसिस और प्लांट सेल और एनिमल सेल का सेल डिवीजन भी क्लियर कर देंगे। सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल क्या होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेंट्रियोल क्या करता है, डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, तो बाय क्रिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल दैट पुल द क्रोमोसोम्स टू अपोजिट एंड फॉर सेल डिवीजन टू अकर। और प्लांट सेल में बात करें, प्रेजेंट ओनली इन लोअर फॉर्म प्लांट्स इंस्टेड हैव माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स दैट प्रोड्यूस द माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो समझने लिखने में तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में हम क्लियर कट लिख देंगे। डीएनए एंड आरएनए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए अभी आपने क्या करा है, प्री की तैयारी करी, प्री के एग्जाम्स दिए हैं और जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सब एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं। तो क्या होता है, आपको ये वर्ड्स याद रहते हैं। ठीक है, आपके सामने अगर आप थोड़ा सा भूल भी गए तो आपके सामने ऑप्शन आते हैं, आपको याद आ जाता है, क्लिक हो जाता है और आप उसको टिक लगा देते हैं। लेकिन मेन्स में क्या होता है, जब आपको खुद लिखना है आंसर, ठीक है, तो जब आंसर खुद लिखना होता है तो कुछ होता है कि पॉइंट्स आपके जो है दिमाग से निकल जाते हैं। ये होता है, सबके साथ होता है, नेचुरल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो कीवर्ड्स हैं मेन वो याद रखिए। पूरा स्टेटमेंट आप मत रटिए, कहाँ तक आप रटेंगे, कहाँ तक आप याद करेंगे। अगर आप याद करेंगे पूरा स्टेटमेंट तो आप ऐसा होगा कि आप 10 से 20 क्वेश्चन याद कर लेंगे, हो सकता है आप 50 क्वेश्चन याद कर लेंगे। अगर आप कीवर्ड्स याद कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने आंसर को। अगर कहीं डीएनए या आरएनए का जिक्र है आप वहाँ भी उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको जो है क्लेवर पढ़ाई करनी पड़ेगी इसके लिए। तो डीएनए और आरएनए का डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। तो पहली बात हम करेंगे शुगर की। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर इस प्रेजेंट, देखिए अगर हम यहाँ पे चाहें तो कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखा शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसमें होती है राइबोज शुगर। अगर नहीं लिखनी है मत लिखिए। फिर फॉस्फोरिक एसिड इज अ लिंक बिटवीन वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर एंड द अदर एज इन डीएनए। ये सेम है तो ये सिमिलैरिटी है, तो ये आप कंपैरिजन में नहीं लिख सकते। तो ये आप क्या किस में लिखेंगे, अगर सिमिलैरिटीज आई तब ऐड करेंगे। फिर है फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेसिस आर फाउंड। तो प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन में आपके क्या होते हैं, एडेनिन ग्वानिन, और जो पिरामिडिन में होते हैं वो आपके थायमिन और साइटोसिन। और इसमें आपके नाइट्रोजनस बेस में क्या होता है, थायमिन के आगे आपका क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो ये आपने लिख दिया। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे कहते हैं द 4 न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड। तो आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में अगर आपको लिखना है तो पहले आप लिखेंगे शुगर, फिर दूसरा आप लिखेंगे नाइट्रोजनस बेस, और फिर तीसरा आप लिखेंगे पॉइंट न्यूक्लियोटाइड। तो आपको क्या करना है, ये जो आपके नाम लिखे हुए हैं ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपना नोट बना लीजिए। फिर आपको है नेक्स्ट पॉइंट है 2 लॉन्ग पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड फॉर्म अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन विच न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड इन पेयर। दिस अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ द राइबोटाइड्स। DNA is a genetic material and controls all activities taking place in the cell, whereas in RNA it functions as a carrier of genetic information। ये जेनेटिक मटेरियल है, कंट्रोल्स करता है सारी एक्टिविटीज़ जो भी सेल में हो रही है, और जबकि आरएनए क्या है, कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कितना शॉर्ट वर्ड्स में आप कितना ज़्यादा कुछ कह रहे हैं, ये सीखिए आप। इट प्लेज अ स्पेसिफिक रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, हाउ वे सर्टेन वायरस in certain virus it functions as a genetic material because of the absence of DNA। तो कुछ वायरसेस में क्या होता है, इट बिहेव्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। फिर आता है डीएनए का, इट इज़ फाउंड इन क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। आरएनए में आप लिखेंगे इट इज़ फाउंड इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म। डीएनए का जो नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए हैज़ अप टू 4.3 मिलियन न्यूक्लियोटाइड और आरएनए हैज़ अप टू 12,000 न्यूक्लियोटाइड। तो ये भी आपका एक इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट है, जो कि आप मेंशन कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये देखिए आपका जो एक कंपैरिजन हो गया डीएनए आरएनए का।
आप बना लिख दीजिए और आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे आप। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। जब भी आप मेंस का पेपर देकर आएंगे, आप लिख कर आएंगे तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। देखिए, मार्क्स तो सबको मिलते हैं, लेकिन किसी किसी को क्या कहते हैं 10 में 8 मिलेंगे तो किसी को 10 में 5 मिलेंगे। अब अगर आप 3-3 4-4 नंबर हर क्वेश्चन से लीड ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप में और दूसरे 5 नंबर वाले में काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए जो वर्ड्स का यूज़ है वो बहुत अच्छा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स डालिए, डायग्राम ऐसा बनाइए कि आपका फटाफट बन जाए, मतलब टाइम आपको ना लगे, क्लियर हो, समझ में आए, बस। उसको डेकोरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, डेकोरेशन के कोई नंबर नहीं होते हैं, कलरिंग के कोई नंबर नहीं होते हैं, सिंपल सा बस इफ़ेक्टिव होना चाहिए, उसके नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है और सब अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें आपको लग रही हैं कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो ऐसे ही आप सक्सेस मंत्रा चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो पार्ट 2 है उसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस एक एक करके मतलब डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको टॉपिक का कंटेंट मिल जाए। कुछ कुछ लोगों के पास क्या है कि उनको ये नहीं मालूम कि कहाँ से पढ़ें, कैसे शुरू करें। तो आप बस इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको टॉपिक्स मिलते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में आपको 3 से 4 वीडियोस जो है प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, तो चलिए, आपको अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।